सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसको थिन वायर हाउस होल्ड वाले भी यूज करते हैं, घर पे वायर यूज करते हैं ना, क्या होता है, इतना पतला होता है, ठीक है, और तो इसको तो थिन वायर में कन्वर्ट होने को डक्टिलिटी बोलते हैं। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो डाइल्यूट किस रिएक्शन में जाएंगे, डाइल्यूट क्या करते हैं, सेल बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं जिसमें एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड होता है। एनोड जो कि इम्प्योर मेटल का बना होता है, कैथोड जो कि प्योर मेटल का बना होगा, और जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और क्या हालचाल, सब बढ़िया यार। बोर्ड का समय तो आ ही गया है, पता ही है तुम लोग को, ठीक है। तो देखो रैपिड रिवीजन में हम लोग का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया है, एसिड बेस सॉल्ट हो गया है, और अब देखो जाएगा मेटल नॉन मेटल, ठीक है। देखो जितना जल्दी हो सकता है हम लोग उतना जल्दी खत्म करें, क्योंकि बस रिवीजन में क्वेश्चन कुछ नहीं करा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन करना है यार, है कि नहीं। तो जितना जल्दी पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उतना फायदा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में 15 मिनट में चैप्टर हमारा क्या हो, एक खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल नॉन मेटल, ठीक है। देखो मेटल नॉन मेटल है, इसमें एक्सट्रैक्शन, इसमें बहुत कुछ है कि नहीं। पूरी दुनिया मेटल से भरी हुई है कि नहीं। सोचो तुम्हारे अंदर भी मेटल पाया जाता है। अच्छा तुम्हारे अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, जरा से ये बताओ मेरे को। नहीं पता, क्या तू गुंडा बनेगा। तुम्हारे शरीर में कौन सा मेटल है तुझे ये नहीं पता। ब्लड के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल, आयरन। कौन सा, आयरन, ठीक है, Fe। तो चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खत्म किया जाएगा, समझाते हुए, उड़ाते हुए नहीं, ठीक है। चलो तो बात करते हैं मेटल क्या होता है। तो देखो बेसिकली मेटल क्या करता है, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा मेटल, जो गेन करेगा वो नॉन मेटल, ठीक है। और लॉस करने पे क्या बनेगा, केटायन। जैसे देखो ये हो गया, मेटल थे, लॉस के इलेक्ट्रॉन क्या बन गए, केटायन बन गए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जिसमें सबसे देखेंगे, पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट। देखो ध्यान समझो, इस पे क्या लिखा वो भी देखते रहो, मैं बोल रहा हूं सब कुछ। फिजिकल स्टेट, तो देखो जनरली मेटल क्या होता है, किसमें पाया जाता है, तुम्हें सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। तो जनरली मेटल किसमें पाया जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। किसको छोड़कर, मरकरी, Hg। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे किस पे पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा बच्चा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। देखो लिक्विड स्टेट लिखा है ना। अच्छा एक और मेटल होता है गैलियम, जो कि रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर, जैसे कि उस मेटल को अपने पाम हथेली पे रखा जाए ना तो मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं गैलियम, ठीक है, वो है। तो फिजिकल स्टेट जनरली मेटल किस में पाए जाएंगे, सॉलिड में। किसको छोड़कर, मरकरी, है ना। अरे बुखार होता है तो थर्मामीटर डालते हो ना। हाँ तो डिजिटल जमाना आ गया तुम लोग का। थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को पीट के थीन शीट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तुम लोग को पीटा नहीं जा सकता, लेकिन मेटल को पीटा जा सकता है। तो थीन शीट में एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थीन शीट, ठीक है। थीन शीट में या खींच कर कुछ भी करके थीन शीट में कन्वर्ट कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेलिबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल जैसे मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब है ना। देखो जो मिठाई होते हैं, जो स्वीट्स, काजू कतली होता है ना, उस पर क्या होता है, कोटिंग होता है कि नहीं, सिल्वर का और गोल्ड का, ठीक है। तो वो चीज है। डक्टिलिटी मतलब थीन वायर में कन्वर्ट कर देना। तो देखो सिल्वर और सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसको थीन वायर हाउस होल्ड वाले भी यूज करते हैं ना, घर पे वायर यूज करते हैं ना, क्या होता है, इतना पतला होता है, ठीक है। और तो इसको तो थीन वायर में कन्वर्ट होने को डक्टिलिटी बोलते हैं। लस्टरस, लस्टरस का मतलब क्या होता है, लस्टरस वहां पे गड़बड़ लिखा गया है बच्चा, ठीक है। लस्टरस का मतलब होता है शाइनिंग। क्या होता है, शाइनिंग, चमकना, ठीक है। तो मेटल क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। ये जो है गलत है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है। हार्डनेस, तो मेटल देखो क्या होता है, हार्ड होता है ना भैया। मार दो किसी को रॉड से खींच के, बस उसका सर फट के अलग हो जाएगा, तो हार्ड है। तो मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। किसको छोड़कर, जो फर्स्ट मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि उसको चाकू से काट दो, ठीक है। तो किसको छोड़कर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है। तो मेटल क्या होंगे, हार्ड होंगे। कंडक्टिविटी, तो देखो मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के टुवर्ड्स। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी टुवर्ड्स और इलेक्ट्रिसिटी के भी टुवर्ड्स, ठीक है, ये चीज। अच्छा मोस्ट कंडक्टिव मेटल कौन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन है, सिल्वर है हमारा। कौन है, सिल्वर। सबसे पहले आएगा सिल्वर,
फिर उसके बाद आता है एंड कॉपर, ठीक है। अब कौन नहीं है, तो लेड और बिस्मथ क्या है, पुअर कंडक्टर है। क्या है, लेड और बिस्मथ, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। यहां देखो सिल्वर और गोल्ड लिखा हुआ है, गुड कंडक्टर है। साउंड या सोनरस प्रॉपर्टी, साउंड या फिर सोनरस, तो देखो दो मेटल को आपस में टकराओ तो छन छन मतलब रिंगिंग आवाज आता है कि नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ रहे हो, बेल लगता है टन, छुट्टी वाले में तो खुश हो जाते हो। तो देखो दो मेटल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, रिंगिंग प्रॉपर्टी निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोनरस। और मेटल के पास सोनरस प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन किसका छोड़ के, एल्कलाइन मेटल का छोड़ के, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से काट दे रहे हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होता है, मेटल का मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होता है, तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसका होता है, इरिडियम एंड ऑस्मियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में इरिडियम ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, और लिथियम का सबसे कम। देखो ये लिखा है ना, हाईएस्ट, और लिथियम की डेंसिटी लोएस्ट, ठीक है, ये चीज। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, तो क्या होता है, मेटल हाई स्ट्रेंथ होता है, उसका हाई टेंसाइल होता है, ठीक है, तो हाई टेंसाइल हो जाएगा, ठीक है। कलर, जनरली जितने भी मेटल है वो ग्रे कलर में ही पाए जाते हैं, किसको छोड़कर, कॉपर जो कि ब्राउन होता है, और गोल्ड जो कि गोल्डन कलर में होता है, ठीक है, कॉपर एंड गोल्ड, ये लिखा है ना, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। और सारे क्या से मिलेंगे, हमें ग्रे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ग्रे, ठीक है, ये चीज है। चलो आ जाओ आगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गए हम लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ एयर, किसके साथ, एयर के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो मेटल को ऑक्सीजन प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, ये मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचर, ठीक है। मतलब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन पूरा बेसिक हो जाएगा। तो देखो सोडियम को ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट किया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम को हीट किया ऑक्सीजन प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। जो ये सब मेटल है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रिएक्ट करते वायु में तेजी से रिएक्ट करेंगे, और ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन क्या होता है, जो ये तीन है, ये हाईलो एक्सोथर्मिक होगा, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होते हैं, ठीक है। जब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इनकी जो वाइब्रेसिटी होती है, स्पीड होती है, वो थोड़ा कम हो जाता है, और हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है। तो वाइब्रेसिटी टू फॉर्म मतलब रिएक्ट डिक्रीजिंग वाइब्रेसिटी टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मतलब स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा ऑक्साइड ही तुम्हारा, और कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। उसके नीचे जो ये सब एलिमेंट आ गए, ठीक है, एल्युमिनियम से लेकर मरकरी तक, ये सब क्या होते हैं, स्लोली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, मतलब जब हीट करेंगे उसको, तब जाके क्या बनेगा, ऑक्साइड, मतलब रिएक्टिविटी थोड़ी कम होने की वजह से ऑक्साइड। तो देखो ये है, ये सब रिएक्शन है इसकी। और जो नीचे एलिमेंट है वो तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। क्या कभी गोल्ड या कॉपर को देखो रिएक्शन करते, सॉरी गोल्ड और सिल्वर को, नहीं, उसके ऊपर लेयरिंग आती है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है हमारा, तो ये रिएक्शन विथ एयर हो गया, क्लियर। देखो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम लोग डिटेल मतलब कोशिश करें कि सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ पढ़ ले हम लोग, क्योंकि एक बार तो पढ़े, आप तो रिवीजन के लिए आए ना यार, तो 15 मिनट में 20 मिनट में खत्म होना चाहिए, 1 घंटा थोड़ी ना बिताना है इसी पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग रिएक्शन विथ वाटर। और देखो यार अपने दोस्तों को भी इसको ट्रांसफर करते रहो, भेजते रहो, भैया लो देखो कितना जल्दी खत्म हो रहा है, कितना जल्दी समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है। चलो आ जाओ, रिएक्शन विथ एयर में बात किया जाए तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। किसका, क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे हाइड्रोक्साइड। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ये रिएक्शन है इसका, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर कैसा होगा, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, ठीक है। बीच में एक आता है मैग्नीशियम, ये एकदम इसका कैरेक्टर ही अलग है, जैसे तुम अजीब प्राणी हो ना, तो ये भी पूरे सीरीज में मैग्नीशियम एक अलग कलाकार इंसान है। ये एसिड के साथ भी गजब बिहेव करता है और वाटर के साथ भी गजब बिहेव करेगा। देखो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, हॉट वाटर से करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, स्टीम से करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। देखो लिखा है इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड स्टीम टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। देखो यहां पे इसने क्या किया, हॉट वाटर से रिएक्शन किया तो हाइड्रोक्साइड बना,
और जब इसने स्टीम से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग तो पहले वाले चैप्टर में देखी हो ना, वहां से बैलेंसिंग कर लो, क्या दिक्कत है यार, काहे परेशान हो रहे हो तुम लोग। उसके बाद मैग्नीशियम के नीचे आ जाए एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इन सब की बात किया जाए तो ये सब स्टीम से रिएक्शन, भाप से रिएक्शन करते हैं, वेपर से स्टीम, जब इसको हीट करते हैं तो जो वेपराइज होता है उससे रिएक्शन करेंगे, और जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। देखो आयरन स्टीम से रिएक्शन किया, ये स्टीम है, तो क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड बनाया। जिंक भी जब स्टीम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो स्टीम से रिएक्शन करने पे ये होता है। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड। तो देखो एसिड अभी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आई है कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, किसका इवोल्यूशन होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो डाइल्यूट किससे रिएक्शन कर जाएंगे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बना लेंगे। वो डाइल्यूट से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी पहले से ज्यादा होती है, इसी वजह से वो डाइल्यूट के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे, तो ये बनेगा। अच्छा, फिर जो मिड रिएक्टिव एलिमेंट जैसे लेड, कॉपर, मरकरी हो गए, तो ये सब कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे वही चीज, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन ही होगा। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, वो क्या होता है, फ्लेमेबल गैस होता है। जैसे कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा, तो जब हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे ना तो वो क्या देगा, पॉप साउंड देगा। क्या देगा, पॉप साउंड। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सिल्वर गोल्ड को रिएक्शन कराएंगे तो करबे नहीं करेगा, है कि नहीं, तो ये चीज। अच्छा, लेकिन अगर सिल्वर और जैसे गोल्ड हो गया, जैसे हमारी मम्मी उम्मी होती है ना कि गोल्ड को सोनार के जस्ट चमकना बंद हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो मम्मी सोनार के पास लेके चली जाती है। तो सोनार करता है कि एक सॉल्यूशन में डीप करता है उसे, जिसकी वजह से चमकने तो लगता है, लेकिन जो आउटर सरफेस होता है कुछ गोल्ड क्या होता है उसमें गल के गिर जाता है, रिएक्ट नहीं करता, गल के गिर जाता है। ठीक है, तो जिस उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, जो कि मिक्सचर होता है किसका, HCl और नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, अच्छा कितने रेशियो में मिक्सचर होता है वो तुम लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट करोगे ऑप्शन में। ठीक है, तो वहां पे होता है वो एक्वारेजिया में डिजोल्व होता है, जिससे कि मम्मी लोग खुश भी हो जाती है और सोनार भी खुश, है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं नॉन मेटल। तो देखो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे देखो ऑक्सीजन ने गेन किया तो क्या बन गया, एनायन बन गया। ठीक है, तो नॉन मेटल गेन करके क्या बनेगा, एनायन बनेगा, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो नॉन मेटल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो मेटल, हाइड्रोजन को छोड़कर, इसको छोड़कर हाइड्रोजन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेटल का था वैसे नॉन मेटल, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या आ गया, फिजिकल स्टेट। तो मेटल देखो तुम्हें सॉलिड, लिक्विड, गैस हर एक फॉर्म में मिलेंगे। हाइड्रोजन हो गया गैस के फॉर्म में हो गया, है कि नहीं, लिक्विड के फॉर्म में तुम्हारा ब्रोमीन हो गया। अच्छा, ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा। मर्करी इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद तो अब क्या बात करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इधर हो गया फिजिकल, हो गया हमारे पास नॉन मेटल का, मेटल नॉन मेटल का फिजिकल केमिकल हो गया। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो नॉन मेटल की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए ना मेरे बच्चा, तो होगा क्या, इसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो नॉन मेटल को, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर, सॉरी एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर, मतलब उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। एसिड बेस सॉल्ट में मैंने बताया ना, जो इसमें बताया था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस विथ मेटेलिक ऑक्साइड, बताया था ना, तो वही चीज है। तो अब देखो जैसे रिएक्शन कराए सल्फर का ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगा, SO2 गैस बना। कार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, CO2 बनेगा जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनसफिशिएंट या इनसफिशिएंट देंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होता है, पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस नेचर होता है। ठीक है, तो ये चीज, अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वाटर बनेगा, है कि नहीं। लेकिन याद रखना कि मैंने बोला कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है कैसा होता है, एसिडिक। वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका नेचर एसिडिक नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और सबका एसिडिक होता है और किसी से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन। ठीक है,
मेटल नॉन मेटल में रिएक्शन की बात किया जाए तो यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया, हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो पहले लिखा क्या है, जब मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, मतलब मेटल नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो कंपाउंड बना उसके आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे, और उसमें जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें लिखा हुआ सब कुछ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयंस। मेटल और नॉन मेटल आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है तो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास है सोडियम, देखो सोडियम सबसे पहले क्या करेगा, मान लो सोडियम को हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो क्या मिला, NaCl मिला। ठीक है, तो होगा क्या कि हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो बनेगा Na+। ठीक है, दो सोडियम है तो 2 हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है क्या बनेगा, Cl-2 रहेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2 गिव दैट ट्वाइस ऑफ NaCl। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाउ डू मेटल नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, बस आयंस के फॉर्म में करके रिएक्ट करा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग इसका करके बताओगे मुझे, मैग्नीशियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, इसका बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड क्या प्रॉपर्टी समझो क्या है। आयोनिक कंपाउंड कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल, जैसे नमक है आयोनिक कंपाउंड है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है ना, तो वाटर सॉल्युबल होता है। अच्छा, जितनी भी आयोनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब उसको मोल्टेन स्टेट मतलब वाटर में जब डिजोल्व कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट कंडक्ट इन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म। मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड की मजबूती बहुत ज्यादा होती है, वही चीज। ठीक है, ये चीज आ जाओ आगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये मेटलर्जी वाला पोर्शन आ गया हमारे पास कि मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ टर्म है इसमें, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, और क्या होते हैं, गंग क्या होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होता है, वो सारे कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट से मिले और उसमें मेटल्स पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। देखो ध्यान, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग मेटल एटम, जिसमें मेटल पाया जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल्स। मेटल नेचुरली अकरिंग एनी सब्सटेंस इन विच मेटल्स इज प्रेजेंट कॉल्ड एज मिनरल्स, इसी मैंने बोला। और क्या होते हैं कि वो मिनरल्स जिसमें से हम इजिली और कन्वीनियंसली क्या करें, मेटल को बाहर निकाल ले, एक्सट्रैक्ट कर ले, उसे बोलते हैं ओर्स। क्योंकि देखो सारे मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जहां पे हमें फायदा होगा आसानी से निकल जाएगा वहां से निकालेंगे। तो वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। देखो, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी इजिली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड कॉल्ड एज ओर। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं गंग। ठीक है, मतलब गंग का मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स। ओर्स में जो इम्प्योरिटी जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, ये सब डस्ट हो गए, उसको बोलते हैं। देखो, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर लाइक क्ले और सैंड कॉल्ड एज गंग। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, डस्ट, क्ले एंड ये सब होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सब मेटल ये हाईली रिएक्टिव में आएंगे। यहां से ये सब कहां तक आ जाएंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर ये मिड रिएक्टिव एलिमेंट में, और ये कहां आ जाएंगे, लो रिएक्टिव एलिमेंट में। तो इनका एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोसेस आता है, क्या आता है, प्रोसेस। ठीक है, मतलब उस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाईली रिएक्टिव का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, लो मिड रिएक्टिव का हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि मिड रिएक्टिव का बस रोस्टिंग कर देंगे तो हो जाता है हमारा। ठीक है, ये चीज देखो, तो देखते हैं ओर्स से कैसे निकलेगा। तो हमारे पास होगा ओर्स, हाईली रिएक्टिव की बात करेंगे,
लो रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, फिर हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा इम्प्योर, फिर उसका रिफाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, लो रिएक्टिव का हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग करा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, फिर उसका क्या करा लेंगे, मेटल ऑक्साइड क्या मिलेगा, सीधे मेटल मिल जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट में क्या जाएगा, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाई रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखो तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है कि मतलब जो हाईली रिएक्टिव होगा इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिसिस करा लेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा उसका रिफाइन कर लेंगे। लो रिएक्टिव में रोस्टिंग, जिसमें रोस्टिंग का मतलब वो सल्फाइड ओर होते हैं, कौन से ओर होते हैं, सल्फाइड ओर का करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल, क्योंकि लो रिएक्टिव होता है तो ऑक्सीजन से कंबाइन होता नहीं है। अगर मिड रिएक्टिव एलिमेंट है उसमें दो हमारे पास और आते हैं, कार्बोनेट आता है, एक सल्फाइड आता है। कार्बोनेट आया तो कैल्सिनेशन कराएंगे, सल्फाइड आया तो रोस्टिंग कराएंगे, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर उसका रिडक्शन करा देंगे तो मेटल मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका भी रिफाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। तो जिसमें सबसे पहला बात करेंगे हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इसमें होता क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जैसे इसमें होता क्या है समझो, जो लिखा है मैं अभी पढ़ दूंगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं जिसमें एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होता है। एनोड जो कि इम्प्योर मेटल का बना होता है, कैथोड जो कि प्योर मेटल का बना होगा, और जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। फिर इसमें से जब हम करंट पास कराते हैं तो होता क्या, इम्प्योर में से लगातार मेटल क्या होता है, आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, सॉल्यूशन से कहां डिजॉल्व हो जाता है, तुम्हारा कैथोड पे डिजॉल्व होता है। तो एनोड का थिकनेस लगातार कम होता चला जाएगा। एक समय जब आएगा जब सारा मेटल खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसमें जो इम्प्योरिटीज होगा वो बचेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। और सारा का सारा मेटल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैथोड की थिकनेस लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो ये लिखा हुआ है, इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड, इम्प्योर किसका बना होता है, एनोड का, एंड कैथोड इज मेड ऑफ प्योर मेटल। When electricity current is passed to the electrolytic solution, then metal from impure electrode is dissolved in solution. कहां पे डिजॉल्व होगा, सॉल्यूशन में। उसके बाद then deposited at cathode in the form of pure metals, फिर कहां डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे इन द फॉर्म ऑफ प्योर मेटल। तो हमें मिल गया प्योर मेटल, क्योंकि आयंस हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल माना जाता है। अगर कोई मेटल का आयंस है तो बिल्कुल प्योर होता है, अब जाके डिपॉजिट हो गया प्योर वाले कैथोड पे, प्योर मिल गया, है कि नहीं। तो ये होता है हमारा हाईली रिएक्टिव एक्सट्रैक्शन मेटल का तरीका। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिड रिएक्टिव एलिमेंट जिसकी हम बात करते हैं तो उसमें दो आता है, कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि हम कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो कैल्सिनेशन हो गया, और सल्फाइड ओर को अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो रोस्टिंग हो गया। ठीक है, देखो हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज रोस्टिंग। जैसे देखो ये कार्बोनेट का ओर है, जिंक कार्बोनेट, तो क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब इसी ऑक्साइड को हमने क्या किया, कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया तो हमें क्या मिल गया, जिंक मेटल मिल गया। इसी तरह देखो कॉपर सल्फाइड, हमारे पास सल्फाइड ओर है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट की, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं था,
ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट किया तो क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। फिर उसी कॉपर ऑक्साइड को वापस क्या किए, Cu2S, उसी के सल्फाइड और से फिर वापस रिएक्शन किए तो क्या मिल गया, कॉपर। ये सेल्फ रिडक्शन में आता है, किसमें आता है, सेल्फ रिडक्शन में। जैसे लेड का देखो सल्फाइड हो रहे हैं, हीट किए तो लेड ऑक्साइड मिला, फिर उसको हमने क्या किया, कार्बन प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया तो क्या मिल गया, लेड मेटल मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिड रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थर्माइट प्रोसेस, देखो थर्माइट प्रोसेस होता क्या है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो जितने भी रिएक्शन तो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं और इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और थर्माइट प्रोसेस की मदद से जो रेलवे ट्रैक में जो स्पे मतलब ब्रेक हो जाते हैं तो उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल लाइक एल्युमिनियम रिड्यूस मेटल ऑक्साइड आयरन टू प्रोड्यूस मोल्टेन मेटल। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल क्या करता है, आयरन को वहां से रिड्यूस करता है आयरन के फॉर्म में जो कि मेल्टेड होता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू वेल्ड क्रैक्ड आयरन पार्ट्स एंड रेलवे ट्रैक्स, और इसी को रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। रिएक्शन देखो, आयरन ऑक्साइड था, एल्युमिनियम के प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ तो आयरन बना और एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यही आयरन मोल्टेन फॉर्म में मिलता है, किसमें, मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो लो रिएक्टिव मेटल देखो सल्फाइड और में मिलते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, बस रोस्टिंग करा देंगे। जैसे देखो लो रिएक्टिव मेटल जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट और सल्फाइड और विच कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सल्फाइड और को हीट करना है तो रोस्टिंग बोलते हैं ना भैया, तो वो चीज है। तो देखो HgS को ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट किया तो क्या मिल गया, Hg, मरकरी मिल गया। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि सर इसमें तो 2 स्टेप होता है ना, तो दोनों स्टेप को बच्चा जोड़ोगे तो मेन रिएक्शन तुम्हें यही वापस मिलेगा। तो क्या मतलब है 2 स्टेप में लिखने का, ठीक है। सिल्वर का ऑक्साइड है, उसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सिल्वर मेटल मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, रोस्टिंग होता है। क्या होता है, रोस्टिंग, जिसको हम क्या करेंगे, बस हीट करेंगे, हमारा काम खत्म। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मतलब ये हमारा खत्म हो गया, तो मेटल नॉन मेटल खत्म। अब देखो नेक्स्ट हम लोग किसके साथ आएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कि उसमें देखो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए करते हैं सेवा समाप्त।